पहले हमारा सिस्टम ऐसा था कि हम बड़े ऑ में रहते थे कि वाह कोई फॉरेन कोच आएगा, आपने भी फॉरेन कोच के साथ काम किया, तो अब तो वो सिलसिला फाइनली खत्म हो गया, ये मान लिया जाए? मैं बीसीसीआई में नहीं हूँ तो ये बता नहीं सकता फाइनली वो ख़त्म हो गया नहीं हो गया, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं हमेशा ये मानता था कि हमारे देश में भी उतने ही अच्छे कोचेज़ या प्लेयर हैं जो इंडियन टीम को मैनेज कर सकते हैं, तो हमें फ़ॉरेन कोच की ज़रूरत नहीं है। बट जो मुझे, जब मैं खेल रहा था तो मैंने 2-3 बार पूछा ये सवाल अपने सीनियर से कि भाई जॉन राइट के बाद क्यों हम लोग दूसरा फॉरेन कोच चाहते हैं, तो क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे इंडियन कोचेज़ के साथ अपना टाइम बिताया था, तो वो ये कहते थे कि कभी कभी इंडियन कोच ना बायस हो जाते हैं, फेवरेट हो जाता है, कोई फेवरेट नहीं होता है, तो जो नहीं होता बेचारा उसकी शामत आ जाती है, वो उसको बाहर चले जाता है, तो फॉरेन कोच आएगा सबको एक निगाह से देखेगा, ऐसा उनका मानना था। बट एक्चुअली फॉरेन कोच भी आकर सबको एक निगाह से नहीं देखता, उसके भी फेवरेट होते हैं, वो भी नाम के आगे गिर जाता है, ये तेंदुलकर है, द्राविड है, गांगुली है, लक्ष्मण है, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाद में आप चैपल के फेवरेट बने नहीं कभी? नहीं, मैं आया तो चैपल ने पहली स्टेटमेंट ये दी थी कि भाई सहवाग विल बी द नेक्स्ट कैप्टन, और 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि पता नहीं कैप्टन से और टीम से बाहर हो गए। सो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग, इंडियन टीम को कोचिंग की जरूरत नहीं, इंडियन टीम को मैन मैनेजमेंट की जरूरत है कि भाई आप एक ऐसा आदमी हो जो सारे प्लेयरों के साथ ना अच्छी दोस्ती रख सके, अच्छा ख्याल रख सके। भाई कोच को ये मालूम होना चाहिए कि बस मेरे को इसको कितनी प्रैक्टिस करानी है, इसको कितनी नहीं, जो कि आई थिंक उन सब में बेस्ट थे गैरी कर्स्टन, क्योंकि वो मुझे सिर्फ 50 बॉलें खिलाते थे, राहुल द्रविड़ को 200 बॉलें खेलते थे, सचिन तेंदुलकर 300 बॉलें खेलते थे, गौतम गंभीर 400 बॉलें खेलते थे, आकाश चोपड़ा और ज़्यादा खेलते। तो ये उनको मालूम था कि यार इनको इतनी बॉलें खेलने को मिलनी चाहिए, इसको इतनी बॉलें खेलने को मिलनी चाहिए, और उसके बाद वो छुट्टी देते थे कि भाई अब आपका काम हो गया, आप घर जाइए, होटल जाइए आराम की। तो वो उनको पता होना चाहिए कोचेज़ को कि यार मेरे ये प्लेयर हैं, इनको मेरे को कितनी प्रैक्टिस करानी है, किसको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, किसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है मैं 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब मुझे प्रैक्टिस में मेरी ना कोई बेटर होना है ना कुछ खराब होना है, तो अगर मैं मेंटली फिट रहूँगा, अच्छा सोचूंगा, तो शायद मैं बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो वो हमारे लिए वो काम बेटर है इंडियंस के लिए कि हम लोग अपने प्लेयरों को उससे मेंटली ख्याल रखें, क्योंकि प्रैक्टिस और फिजिकली तो ख्याल प्लेयर खुद रख सकता है, एक मेंटली होता है ना, उसको कंफर्ट जोन मिलना चाहिए ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। मेंटल फिटनेस की आपने बात की, क्रिकेट से थोड़ा सा अलग लेना चाहूँगा कि जो स्ट्रेस की बात की जाती है आज की लाइफ में, तो एक क्रिकेटर से ज़्यादा स्ट्रेस किसने देखा जिसमें पूरा स्टेडियम आपके खिलाफ होता है कभी कभी और उसमें आपको जाके खेलना होता है? तो ये जो स्ट्रेस, जो दूसरा स्ट्रेस है, जीवन का स्ट्रेस जिससे लोग जूझते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? आप कैसे हैंडल करते थे? यार मेरा तो फंडा ये था कि स्ट्रेस लेना नहीं, स्ट्रेस देना आना चाहिए। सो मैं तो कोशिश ये करता था कि बॉलरों को स्ट्रेस दे दूं पहली बॉल पे ही, चौका छक्का मार के। सो मेरे फादर हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि ज़िंदगी में जितना मिले उससे खुश रहना आना चाहिए। सो मैंने वो टाइम देखा है जब मेरे फादर, मदर, हम 2 भाई और 2 बहनें थी, तो 6 बंदों के लिए 1000 रुपये मिलते थे महीने के। तो उस 1000 रुपये में गुजारा किया है, फिर वो 1000 धीरे धीरे कुछ सालों के बाद 5000 रुपये हो गए, फिर वो 5000 से वो 10,000 रुपये हो गए, फिर मैं इंडिया खेला तो वो लाख रुपये हो गए एक, फिर वो और बड़ा प्लेयर बना तो 10 लाख हो गया, आज करोड़ है। लेकिन मेरी ज़रूरतें उतनी हैं जितनी मेरे 1000 में थी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास करोड़ों आ गए तो मेरी ज़रूरतें बदल गई, बट ये है कि मैं खुश हूँ। तो वो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, वरना इच्छाओं की सीमा नहीं है। सो आज अगर मेरे पास एक 500 गज के प्लॉट पे घर है तो मैं चाहूँगा यार 5000 गज पे मिल जाए, या 50,000 गज पे मिल जाए, या अंबानी जैसा घर मिल जाए, या मेरा प्राइवेट जेट हो जाए। तो इच्छाओं की सीमा नहीं है, तो जितना अगर उसमें खुश है, उसमें आप खुश हो, तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है।